नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत। रात का वक्त और एक ऐसा फैसला जिसने दुनिया हिला दिया। तारीख दिसंबर 2025 की एक ठंडी शाम थी। दुनिया भर की टेक कंपनियां अपनी अपनी सालाना रिपोर्ट तैयार कर रही थी, लेकिन कैलिफोर्निया के एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में एक बैठक चल रही थी। एक ऐसी बैठक जिसकी घोषणा कुछ घंटों बाद पूरे विश्व का समीकरण बदलने वाली थी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला लाखों डॉलर के फ्यूचरिस्टिक स्क्रीन के बीच बैठे थे। उनकी टीम ने एक डेटा दिखाया और उस डेटा ने भारत का भविष्य और माइक्रोसॉफ्ट की पूरी रणनीति दोनों बदल दी। स्लाइड पर लिखा था, इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई रेडी वर्कफोर्स बाय 2030, यानी 2030 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी एआई तैयार वर्कफोर्स बनेगा। बस उसी क्षण नडेला की आंखों में जो चमक आई वही इस पूरी कहानी की शुरुआत है। कुछ ही घंटों में दुनिया ने सुना माइक्रोसॉफ्ट टू इन्वेस्ट $17.5 बिलियन इन इंडिया। ये इतिहास का वो क्षण था जब भारत केवल एक बाजार नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक टेक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ गया। लेकिन असली सवाल यही से उठता है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में इतना बड़ा दाव क्यों खेल रही है। क्या सिर्फ बिजनेस है या इसके पीछे बहुत बड़ा गेम प्लान है। चलिए धीरे धीरे कहानी खोलते हैं। भारत दुनिया का नया डिजिटल केंद्र। एक समय था जब भारत दुनिया को सिर्फ सस्ता बॉयलर रूम मानती थी, आउटसोर्सिंग का हब, कॉल सेंटरों का देश। लेकिन 2016 के बाद भारत बदल गया। यूपीआई आया, डिजिटल इंडिया आया, आधार ने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली बना दी। स्टार्टअप इकोसिस्टम फटकर ऊपर चला गया। एआई में भारत के इंजीनियर्स दुनिया चला रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने यह सबसे पहले इस बदलाव को पहचाना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भारत में सिर्फ कंप्यूटर बेचने नहीं आया था, वो यहाँ प्रतिभा खोजने आया था, इनोवेशन समझने आया था। और उसे जो मिला वो बाकी किसी देश में नहीं मिला। भारत में टैलेंट, गति, नवाचार तीनों एक साथ है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने कहा अब समय है बड़ा दाव लगाने का। इतिहास का सबसे बड़ा निवेश $17.5 अरब, यानी भारतीय रुपए में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि एक घोषणा है। भारत अब दुनिया की टेक राजधानी बनने जा रहा है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये पैसा कहाँ लगा रहा है। इस निवेश के 3 मुख्य स्तंभ है। पहला, भारत में दुनिया के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर बनाना। आज एआई को ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा है डेटा प्लस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। माइक्रोसॉफ्ट भारत में ऐसे हाइपरसेल एआई डाटा सेंटर बना रहा है जो दुनिया के टॉप 5 में गिने जाएंगे। इसका मतलब है भारतीय कंपनियां कटिंग एज एआई इस्तेमाल कर पाएंगी। सरकारी सिस्टम डिजिटल रूप से और तेज हो जाएगा। स्टार्टअप को सिलिकॉन वैली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। एआई ट्रेनिंग भारत में होगी, बाहर नहीं भेजनी पड़ेगी। यह एक छोटा कदम नहीं है, यह भारत को एआई मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा है। पॉइंट नंबर दूसरा, इंडिया को एआई स्किल्ड नेशन बनाना। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ मशीनें नहीं बना रहा, वो लोगों को अपग्रेड कर रहा है। अगले 4 सालों में 10 मिलियन से ज्यादा भारतीयों को एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एमएल में ट्रेंड किया जाएगा। इसका मतलब समझो, आने वाले 10 साल भारत की सबसे बड़ी टेक वर्कफोर्स तैयार हो रही है। देश में हाई सैलरी जॉब की बाढ़ आ जाएगी। और माइक्रोसॉफ्ट यह सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है एआई का भविष्य वही देश जीतेगा जिसके पास टैलेंट होगा। भारत को ग्लोबल टेक देना यह सबसे कम बोलेगा, लेकिन सबसे बड़ा कदम। माइक्रोसॉफ्ट भारत को एक ऐसी शक्ति दे रहा है जो आने वाले समय में भारत की डिजिटल व्यवस्था यानी डिजिटल स्वायत्तता का आधार बनेगी। भारत मतलब भारत का डेटा भारत में रहेगा, भारत की एआई भारत में ट्रेन होगी, सेंसिटिव डेटा विदेश नहीं जाएगा। इंडिया ग्लोबल लेवल पर टेक इंडिपेंडेंट बनेगा। यह किसी भी देश की डिजिटल आजादी की सबसे बड़ी नींव होती है। माइक्रोसॉफ्ट जानता है कि भारत आज सिर्फ बाजार नहीं बल्कि आने वाले कल की ग्लोबल टेक पावर है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को इससे क्या फायदा? यहाँ असली कहानी शुरू होती है। माइक्रोसॉफ्ट जानता है कि चीन ग्लोबल टेक से बाहर हो रहा है, यूरोप का टैलेंट धीमा है, अमेरिका महंगा है, एआई को स्केल करने के लिए वर्कफोर्स चाहिए, वो सिर्फ भारत के पास है। अगर माइक्रोसॉफ्ट को एआई और क्लाउड की दुनिया जीतनी है उसे भारत चाहिए, और भारत भी बदल गया है। अब भारत सिर्फ उपभोक्ता राष्ट्र नहीं बल्कि एक निर्माता राष्ट्र बन रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का निवेश लाभ कमाने की रणनीति से ज्यादा भविष्य पर कब्जा करने की रणनीति है। लेकिन असली मोड़ अभी आता है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का यह निवेश सिर्फ एक टेक प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक जियो टेक्नोलॉजी मूव है। जिस तरह 20वीं सदी में तेल दुनिया की शक्ति बना था, 21वीं सदी में एआई प्लस डाटा विश्व शक्ति है। और माइक्रोसॉफ्ट भारत में 21वीं सदी के तेल के कुएं स्थापित कर रहा है, यानी डेटा और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। यह कदम सिर्फ न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि अमेरिका और भारत दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक मायने रखता है। भारत को इससे क्या मिलेगा? लाखों नौकरियां, तेज एआई विकास, मजबूत डिजिटल सुरक्षा, स्टार्टअप का एक्सप्लोजन, टेक्नोलॉजी का भारत निर्माण और भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ना। माइक्रोसॉफ्ट को क्या मिलेगा? दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट, एशिया के टेक नेतृत्व, एआई डोमिनेंस,
भारत के 1.4 बिलियन लोगों का डिजिटल इकोसिस्टम ग्लोबल पावर बैलेंस में एक मजबूत स्थिति है। दुनिया के 195 देश है। टेक कंपनियों के ऑफिस 80 से 100 देशों में होते हैं। निवेश 40 से 50 देशों में किया जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इतिहास का सबसे बड़ा निवेश सिर्फ एक देश में किया, भारत में। क्यों? क्योंकि इस सवाल का जवाब साधारण नहीं है। यह एक 5 लेयर गहरी कहानी है। चलिए एक एक लेयर खोलते हैं। लेयर एक, एआई रेस। कौन जीतेगा? दुनिया। आज का युद्ध हथियारों से नहीं, एआई से जीता जाता है। जो देश एआई को अपनी ताकत बना लेगा, उसका भविष्य सुरक्षित होगा। जिस देश के पास डेटा, टैलेंट, क्लाउड स्किल होंगे, वही सुपर पावर कहलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने यह बात सबसे पहले समझी और उसे दुनिया में सिर्फ एक देश मिला जिसके पास सबसे तेज बढ़ता डिजिटल मार्केट है, सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की सेना है, 140 करोड़ लोगों का डेटा पॉइंट, सरकारी समर्थन, सस्ते और कुशल टैलेंट, एआई सीखने के लिए तैयार हुआ हुआ देश है भारत। माइक्रोसॉफ्ट के लिए यह सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि एआई रेस में भारत को अपने साथ जोड़ने का प्रयास, क्योंकि दुनिया में बाकी विकल्प या तो महंगे हैं या राजनीतिक रूप से अस्थिर। अब लेयर 2 की बात करें तो भारत में टैलेंट फैक्ट्री है, प्लस एआई वर्कफोर्स पावर है। दुनिया में सिलिकॉन वैली के 40% इंजीनियर भारतीय है। गूगल, एडोब, आईबीएम, मास्टरकार्ड, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट यह बात जानती है, एआई को कोड करने वाले दिमाग भारत। अगर भविष्य एआई से चलने वाला है तो भारत से ही बनाया जाए। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट भारत में एआई स्किलिंग, क्लाउड सर्टिफिकेशन, डेवलपर्स प्रोग्राम, एआई लैब्स, रिसर्च सेंटर सब बना रही है। उसने पता है जहाँ टैलेंट होगा वहाँ वही भविष्य बनेगा। भारत वो जगह है। लेयर 3, भारत का डिजिटल सुपर हाईवे। भारत की दुनिया की सबसे तेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला देश है। जी हाँ, दूसरे देश पेमेंट कार्ड से करते हैं, भारत में चाय वाला भी क्यूआर से लेता है। माइक्रोसॉफ्ट जानती है भारत में डिजिटल स्केल ऐसा है जो दुनिया कहीं नहीं मिलेगी। डिजिटल इंडिया, जियो रिवॉल्यूशन, आधार, यूपीआई, इनसे भारत एक डिजिटल प्रयोगशाला बन चुका है। माइक्रोसॉफ्ट इस प्रयोगशाला में एआई है। लेयर 4 में अमेरिका वर्सेस चीन, तकनीक का महायुद्ध। आपने नोटिस किया होगा दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक शक्तियां कौन है? चीन और अमेरिका। दोनों एआई में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिकी कंपनी है चीन में खुलकर निवेश नहीं कर सकते, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन, डाटा सिक्योरिटी इशू, अमेरिकी कानून, व्यापार युद्ध हो। तो उन्हें एशिया में ऐसा देश चाहिए था जहां बड़ा बाजार हो, स्थिर सरकार हो, अंग्रेजी बोलने वाली वर्कफोर्स हो, नियम स्पष्ट हो और अमेरिका का सहयोगी हो। वह देश कौन है? वो है भारत। लेयर 5 में डेटा इज द न्यू ऑयल। भारत के पास सबसे ज्यादा तेल है। एआई को चलाने के लिए सबसे बड़ा ईंधन है डेटा। और दुनिया भर में सबसे विविध, सबसे विशाल, सबसे डायनामिक डेटा कहाँ है? भारत में, जहाँ यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, 18 भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, तेज यूजर एडॉप्शन है। भारत का डेटा बराबर दुनिया की सबसे बड़ी लर्निंग मशीन। माइक्रोसॉफ्ट यही चाहता है कि जिस देश में इतना डेटा है उसी देश में एआई ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए। यही कारण है कि डाटा सेंटर यहीं बनेंगे, एआई मॉडल वही ट्रेन होंगे, इंडिया को एआई हब बनाया जाएगा। यह कदम केवल बिजनेस नहीं, डिजिटल कब्जे यानी डिजिटल डोमिनेंस की रणनीति है। अब कहानी यहाँ मोड़ लेती है। माइक्रोसॉफ्ट भविष्य जीतना नहीं चाहती, वो भारत के साथ मिलकर भविष्य को डिजाइन करना चाहती है। और यही हिस्सा इस कहानी को इतना बड़ा, इतना खास, इतना गेम चेंजर बनाता है। अगर आपको आज का मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।